Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Sasi Maharaj, Sasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Adasri, Adasri, Sasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। जब कोई नहीं आता ठाकुर जी आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता ठाकुर जी आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
मेरी नैया चलती है पतवार नहीं हिलती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं हिलती, तेरे आने की भगवन झनकार नहीं सुनती, तेरे आने की भगवन झनकार नहीं सुनती। बिन कान सुने बिन देखे सब जान जाते हैं, बिन कान सुने बिन देखे सब जान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, ठाकुर जी आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई प्रेम करे इनको जय उसका हो जाए, कोई प्रेम करे इनको जय उसका हो जाए। जे बिन मांगे सबकी झोली भर देते हैं, जे बिन मांगे सबकी झोली भर देते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, ठाकुर जी आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, वो इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करें, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करें। हम भक्तों का कहना प्रभु मान जाते हैं, हम भक्तों का कहना प्रभु मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, ठाकुर जी आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। सदानंद स्वामी महाराज की जय। धाम धामी मुक्तोनी સાથે હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, જી ખર્યું, જી ખર્યું, હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. કોઈ મુક્તની દ્રષ્ટિ વાળે, કોઈ મુક્તની દ્રષ્ટિ વાળે, આહો ભાવની દિવ્ય પળે, આહો ભાવની દિવ્ય પળે, દિવ્ય સંતે આત્મને દિવ્ય કરવાને દિવ્ય હેત કર્યું, જી કર્યું, જી કર્યું, હે જીવ
સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, જી ખર્યું, જી ખર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. घर मंदिर के कारखाना, घर मंदिर के कारखाना, એ ઉદ્યમ છે માયા પાર જવાના, એ ઉદ્યમ છે માયા પાર જવાના. આજ્ઞામાં મન બુદ્ધિ દેહ પરોવ્યા, એટલું જીવ્યા તે જીવ્યું, તે જીવ્યું, તે જીવ્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, જી ખર્યું, જી ખર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. સ્વામીને સ્વામીનું કરવા દેવું, સ્વામીને સ્વામીનું કરવા દેવું, દેહ દેહ ભાવથી જુદા રહેવું, દેહ દેહ ભાવથી જુદા રહેવું. અંગૂઠે કમાડ ઠેલી મૂર્તિ મળશે વહેલી, અંતર રહેશે ભર્યું, જી ભર્યું, જી ભર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, જી ખર્યું, જી ખર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. સ્થિતિ કરવાનું તાન મૂકી, સ્થિતિ કરવાનું તાન મૂકી, સ્થિતિ વાળાને માનવા મંડી, સ્થિતિ વાળાને માનવા મંડી. મનભેદ મૂકી દઈ, મતભેદમાં ઝૂકી દઈ, કરવું એનું ધાર્યું, જી ધાર્યું, જી ધાર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, જી ખર્યું, જી ખર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. રંક છીએ પણ રાખ નથી, રંક છીએ પણ રાખ નથી, રાખ બનશું એના સંકલ્પથી, રાખ બનશું એના સંકલ્પથી. રહેશે ચિંતામણી ઓગળી જતા કણી, અખંડ સુખ રહેશે નર્યું, જી નર્યું, જી નર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. ધામધામી મુક્તોની સાથે, મુક્તોની સાથે, હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, જી ખર્યું, જી ખર્યું.
હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. ये जन्म में आपने साधना नहीं किया, कई जन्मों से आपने साधना करके प्रभु का काम करने को लिए ही प्रभु आपको साथ में ले आए. और शास्त्री महाराज, योगेश महाराज, काका जी का संकल्प है दिल्ली में कार्य करने का, वो आपके द्वारा ही होगा. कि हम सब संत लोगों में जो सबसे ज़्यादा भजन किया हुआ है तो वो मुकुंदजीवन स्वामी ने किया है. वो पहले से ही उनकी आदत थी कि कुछ प्रॉब्लम हुए का कुछ भी हुए तो वो भजन करने लगते थे. ऐसे तरह से गुरु जी इधर आया, उन्होंने बहुत तप किया, बहुत भजन किया, अकेला ही और 2-3 आदमी था इस वक्त. उनका साथ लेकर गुरु जी ने धुनी दिखाई इधर, बहुत भजन किया. काका जी को प्रसन्न का प्राप्त करने के लिए हेतु से, काका जी का मानस पुत्र था, काका जी उस पर बहुत प्रसन्न था. तो ऐसे गुरुजी आज आप दिल्ली वाले को मिला, वो काका जी की आपके पर बड़ी अनुग्रह है, बड़ी अनुग्रह है. काका जी का आशीर्वाद के फलस्वरूप गुरु जी एक ऐसा सच्चा साधु बना. आज उसका इंद्रियां स्थिर, उसका मन बुद्धि स्थिर. ऐसी व्यक्ति कहाँ मिलने वाली है जिसकी आंख पवित्र हो? इसका ऐसी व्यक्ति कहाँ मिलने वाली है जिसका मन बुद्धि पवित्र हो, स्थिर हो. गुरु जी की कभी मजबूर न करे. गुरु जी बोले अच्छा, हाँ गुरु जी, पीछे आप देखना, भजन करना तो अशक्य वस्तु शक्य हो जाएगा. लेकिन आज आशीष याचना करनी है तो सब जी स्वामी जी से ये मांगना है कि आज जो ये भावना है मुझे कि हर चीज काका जी के बदौलत है, वो हमेशा के लिए मेरे चैतन्य में स्थित रहे. आप सब यहाँ ऐसे बार बार आते रहें, ऐसी तो हम सब दिल्ली सत्संग मंडल की तरफ से प्रार्थना करते हैं.
सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी वातु। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामी ने वातु प्रकरण 12 वात 100। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, જ્ઞાન ને વિવેક વિના 1000 ભેળા થાય તો પણ શું? भीड़ इकट्ठी नहीं होनी। समझदारी वाले ज्ञानी, भगवान के स्वरूप की निष्ठा वाले या निष्ठा करने की चाहना वाले ऐसे मुक्तों को इकट्ठे करो। માટે મહારાજની આજ્ઞામાં રહે એ કાર્ય ને લોપે એ અકાર્ય। जो महाराज की आज्ञा में रहने की मर्जी दिखावे वो योग, और न करना हो तो निषेध, उसका निषेध करो। नहीं, हमें जगत में नहीं जाना है। નિબંધ મોક્ષ ભયાભય તે સર્વે એમ જ છે। મહારાજની આજ્ઞા લોપાય કે મૂર્તિ મેલીને આડું અવડું જોવાય તે અજ્ઞાન છે। अखंड मूर्ति में रहो। काका जी ने, मैंने शुरुआत में बात करी थी, काका जी कहते पहले मूर्ति सिद्ध कर लो, और इसलिए लगातार भजन। मूर्ति सिद्ध करने का तरीका यही है कि हम कांस्टेंट स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण, ऐसे संत जिसके साथ हमें लगाव हो, जहाँ हम रहते हो, इनकी स्मृति के साथ भजन करा करें। स्वामीनारायण जप नारायण जप नारायण जप नारायण जप नारायण। मैंने ये भी बताया था कि रात को 3 मिनट की धुन करके लगातार तुरंत सो जाएंगे, तो जितने घंटे सो जाएंगे वो धुन अपने भीतर में चलती रहेगी। ને મહારાજની મૂર્તિ વિના તો બીજા ધૂળના પડીકા છે। हाँ, धूलना पड़ेगा। महाराज की मूर्ति होगी तो बाकी सब ऐश्वर्य, प्रताप, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि सब मिल जाएगा। मूर्ति नहीं होगी तो इसका कोई अर्थ ही नहीं। ને ઝાઝા માણસ ભેળા થયા તે આજ્ઞા લોપાય। हाँ, પછી ચોરને માથે કાગડો તે શું? તો જ્યારે વાત થાય ત્યારે જાણે મારા ઉપર વાત કરે છે। हाँ, मतलब कोई बात करे तो कॉन्शियस बाइट करे। इसलिए लगे कि स्वामी आज मेरे पे ही टॉन्ट मारते हैं। स्वामी तो ऐसे कभी किसी को टॉन्ट मारते ही नहीं। महाराज बोल जाते हैं तुम्हें ख्याल देने के लिए, हाँ, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें चेतावनी देने के लिए। हाँ, ને આટલા દાખલા કર્યા તેમાં કોઈ પાસેથી કાંઈ લીધું નથી। हाँ, वो इतना परिश्रम करा, मंदिर बनाया, कराया, हमने कभी किसी से मांगा नहीं है। કોઈ પાસેથી કાંઈ લીધું નથી કે કોઈ પાસે પગ દબાવ્યા નથી। लो, अरे भाई तू छो। नहीं नहीं रहने दो। ને પ્રભુ ज्ञान भी कितना प्रकट है। ને પ્રભુ ભજાવવા એ જ સ્થાન છે।
बस एक भगवान का भजन करो, वही एक चस्का है। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। चलो। ધર્મ ઉપાસના નિયમ એ વૃદ્ધિ પમાડવા છે। धर्म उपासना अक्षय पुरुषोत्तम की, सर्वोपरि स्वामीनारायण के ऊपर, और पंचवर्तमान जीव को वृद्धि पाने के लिए, जीव बल को पाए, माया के साथ लड़ पाए, इसीलिए है। वो इसे ये मत समझो कि ये हमारे पे बंधन रखा हुआ है। तुम्हें दरअसल स्वतंत्र करने के लिए, बलवान रखने के लिए, ताकि किसी से माया से पराभव न हो पाओ, इसलिए ये कवच दिया हुआ है। हाँ, जो नियम में रहेगा माया, उसे माया पराभव नहीं कर पाएगी। नियम से बाहर वो रेखा उल्लंघन करेगा, पार करेगा, लांघेगा, तो माया उसे परेशान कर जाएगी। जैसे सीता जी जैसी माँ पवित्र थी, पर जो नियम तोड़ा, लक्ष्मण जी की बात को लांघ लिया, रावण उठा गया। अगर ऐसे बड़ों का ऐसा है, तो हमें तो अपने आप को खूब डर के नियम में रखना है। हाँ, हमें जो स्वामी ने नियम दिए हो, बोला हुआ, वैसे ही करें। हाँ, उससे बाहर ना जाए। ને જ્યાં અર્થ આવ્યો ત્યાં નિયમ પાળવાના નહીં। ને અર્થ તો ધર્મનો કુહાડો છે। अर्थ पैसा, हाँ, वो धर्म से कुहाड़ा है, धर्म का खंडन कर देगा। हाँ, कुछ भी गलत करवा देगा, हमें धर्मों में से भ्रष्ट कर देगा, पैसे की लालच। हाँ, ને અધર્મી 1000 ભેળા થાય તો શું, ને કરોડ ભેળા થાય તો શું। नियम धर्म के बिना के जो रहते हो, जिसे उपासना न हो, जिसका धर्म न हो, ऐसे लाखों लोग भी इकट्ठे हो गए, उससे क्या। हाँ, जबकि संत के साथ जुड़े हुए, संत की आज्ञा में रहते हुए, ऐसा एक भी हो, वो 1 लाख बराबर है। ને મરને થોડા જ રહેશું, તો પણ જો આજ્ઞા પાળશું તો ઘણા છીએ। કેમ કે ભગવાન તો धर्म છે। थोड़ा रहसु यानी जिसको आज्ञा का बंधन लगता रहेगा, वो हटते जाएंगे, भले हम कम रह जावे, लेकिन ऐसे फालतू लोगों को इकट्ठे करने नहीं है, अधर्मियों को साथ में रखने नहीं है। हाँ, કેમ કે ભગવાન તો ધર્મ છે ત્યાં જ રહેશે। भगवान धर्म धर्मी के अधीन है, तो जहाँ भगवान होंगे वहीं धर्म होगा। हाँ, बाकी तो नौटंकी होगी। धर्म के नाम पे धतिंग चलता होगा। માટે ભક્તિ તો થાય એટલી કરવી। भक्ति, हाँ, भगवान की सेवा, भगवान को रखते हुए जो काम करो वो भक्ति। भगवान, संत और सत्संग, उसके लिए जो भी प्रवृत्ति करो वो एक भक्ति है, वो एक सेवा है। बाकी तो खा गया खो गया जलसा जैसा है। પણ આજ્ઞા લોપવી નહીં,
ને પત્રી પાસે હોય ને આજ્ઞા લોપાય એ અજ્ઞાન છે. पत्री, शिक्षा पत्री, हाँ, अपने पास हो गया और उसके मुताबिक से चले नहीं तो बेकार चीज़ है. कहीं खाली शिक्षा पत्री पूजा के लिए ही रखते हैं. नहीं, भले पूजा में रहे, नहीं रखेंगे ऐसा नहीं, महाराज ने कहा है. हाँ, पर उसके मुताबिक अपना जीवन का व्यवहार भी शिक्षा पत्र के मुताबिक रखें. अगर ना रखा हो तो फिर पत्री रखी ना रखी कोई अर्थ ही नहीं है. વાત 105. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે 5 વિષયમાંથી એકે જોતો હોય તેને કજિયો થયા વિના કેમ રહે? पंच विषय, हाँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसमें से एक के प्रति भी आसक्ति हो तो अंदर क्लेश रहेगा. हाँ, या एक के अंदर भी डूबा रहा होगा तो भी क्लेश रहेगा. हाँ, या कुछ नहीं करता होगा अपने मान की अपेक्षा होगी समझो तब भी अंदर भीतर में क्लेश रहेगा. इसको दिया मुझे नहीं दिया, इसका नाम बोला मेरा नाम नहीं बोला. हाँ, ये क्लेश शुरू हो जाएगा. ને આ તો ભેળા રહ્યા તે કયા વિના કેમ ચાલે? हाँ, ये साथ में रहता हूँ क्या आप लोगों के, इसलिए ये बात कहता हूँ. खड़का के भी कहता हूँ, उसके बिना चैन नहीं रहता. हाँ, चलेगा नहीं. तुम लोगों को महाराज ने भी वचन, तुम जो मेरे कहे जाते हो, हाँ, उसमें मुझे तल मात्र कसर रहने देनी नहीं है. और इसलिए खड़काऊंगा भी, प्रायश्चित भी दूंगा. हाँ, માટે કહીએ છીએ પણ અંતરમાં કાંઈ ન મળે. हाँ, लेकिन आपके प्रति मुझे कोई द्वेष नहीं है. ये ना समझे कि मैंने तुम्हें कुछ खड़का दिया, मैंने तुम्हें कुछ कह दिया, मैंने तुम्हें कुछ सजा कर दी, मैंने तुम्हें कुछ व्रत दे दिया. हाँ, मुझे तुम्हारे से द्वेष बुद्धि है, ऐसा नहीं है. हाँ, तुम्हारा श्रेय होए इसलिए कहता हूँ. हाँ, तुमने जो गड़बड़ कर दी उसका प्रायश्चित दे के तुम्हें उससे फ्री कर देते हैं. हाँ, भुगतना ना पड़े. પણ અંતરમાં કાંઈ ન મળે ને કોઈ ઉપર કટાક્ષ કરે તેને ભજનનું સુખ હોય તે જાતું રહે. ये नहीं करना, किसी को भी टोना नहीं मारना. માટે કોઈ ઉપર કટાક્ષ ન કરવો. वो अंडरलाइन कराओ. વાત 107 107. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સર્વે ભગવાનનું કર્યું થાય છે માટે મનને મતે ચાલવું નહીં. अपना मंसूबा नहीं करना. हम कितना भी सोचेंगे लेकिन भगवान ने जो चाहा होगा वो ही होने वाला है. तो हम भजन न करा करें कि हम महाराज तुम्हारी मर्जी का हम स्वीकार कर पाए, इतना हमारा तंत्र कर दो. ને દેહ તો દાળ રોટલે રહે છે ને જેટલા વિષય છે તેમાં પાર વિનાની પીડા રહી છે. हाँ, देह है वो तो सादी दाल और रोटी दो तब भी चलता है. हाँ, चटाकेदार खाना कहीं शरीर की पुष्टि के लिए ज़रूरी नहीं है. मीठा मीठा खाना वो भी शरीर की पुष्टि के लिए ज़रूरी नहीं है. जबकि ज़्यादा मीठा खाओगे डायबिटीज़ हो जाएगा. हाँ,
ને જેટલા પદાર્થ, ઘોડા, બળદ, ઘરેણા તે સર્વેમાં પીડા રહી છે. जितने पदार्थ इकट्ठे करेंगे, गाड़ियाँ, कपड़े, जितने इकट्ठे ज़्यादा हद से नियम से ज़्यादा करेंगे अपने को क्लेश देगा. वो कोई ले जाएगा दुख हो जाएगा, फट जाएगा ज़्यादा दुख हो जाएगा. ને એ પદાર્થ જાય તો પેટ નાખીને મરે. માટે અજ્ઞાને કરીને સુખ મનાણું છે તે જ્ઞાન થાય તો સુખ ન મનાય. अज्ञान से हमने विषय के अंदर, ये पंच विषय के पदार्थों के अंदर जो सुख माना है, तो ज्ञान समझ आ जाए कि दुखदा ही अंत है, तो फिर वो हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं, दुख आएगा ही नहीं. પણ જ્ઞાન તો એક દિવસે ન થાય. लेकिन ये साधु समागम से, ऐसी संगत से, ऐसे भगवती के संग से धीरे धीरे वो समझ आती है कि भाई रखने जैसे एक भगवान ही है, बाकी कोई पदार्थ, कोई विषय रखने जैसा है नहीं. आसक्ति एक भगवान में रखनी है, कोई विषय में, कोई पदार्थ में, कोई व्यक्ति में और में रखनी नहीं है. એના તો ઘા લાગ્યા છે તે પાટાપિંડી કરે તો માટે. પક્વ કર્મ થયા છે તે જ સ્વભાવ છે. जो कर्म परिपाक हो जाते हैं वो स्वभाव बन जाते हैं. काका जी इसको कहते हैं द सेंटिमेंट्स बिकम द इंस्टिंक्ट्स. वृत्ति बन जाती है. भावना प्रेम की भी होती है तो फिर वो कामना की वृत्ति बन जाती है. ને લીંબોળીમાં જેમ લીમડો છે તેમ પક્વ કર્મમાં સ્વભાવ છે. વાત 108. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે 100 રૂપિયાના મૂળવાળું લુગડું ઓઢે ત્યારે ઉપવાસ કરે ત્યારે તેનું दुख मटी जाए. माना उस समय 100 रुपये का कपड़ा माना बड़ा महंगा बोला जाता था. तो स्वामी कहते हैं कोई अपने को ऐसा महंगा धोती वगैरह दे भी जावे, मोहब्बत से रखो, ओढ़ो नहीं, पहनो नहीं, बल्कि वो मन उसके अंदर जावे नहीं, सजा के लिए कि व्रत कर लो, तो फिर उसका क्लेश चला जाएगा. हाँ, उसमें से आसक्ति टल जाएगी. स्वामी के वचन से करते हैं तो ये होगा, बाकी तो कितना ही कोई व्रत करे कोई आसक्ति टलती नहीं है. માટે તારાળા, કુરાળા તથા તળિયા તાવ્યા એ સર્વે મોહ છે. માટે સમ દુઃખ સમ સુખ સ્વસ્થ समलोष्टक संस्कृत. दुख के अंदर सुख के अंदर सम्मति रहे वो सुखी है. दुख आवे दुखी हो जावे, सुख आवे सुखी हो जावे, उसको फिर हमेशा सुख और दुख चलता ही रहेगा. स्थिर मति वाला सुखी रहेगा. इसलिए काका जी शब्द गति स्थिरता. चलते रहो लेकिन स्थिर गति से. એવું થાય ત્યારે મૂળમાંથી જાય ને કારણ દેહમાંથી નીકળશે ત્યારે સુખ થશે. નહીં તો નિદ્રામાં પણ એ સ્વભાવ ઊભા છે. निद्रा के अंदर भी वही बात आएगी अंदर. हाँ, ને રાજાના સિપાહીનું જીન તો રાતે ઉતરે પણ સાધુના જીન તો રાતે પણ ન ઉતરે.
मन इंद्रिय के कृत से न्यारो एकांतिक मत જાસ હે. ભાગવત ધર્મમાં કહ્યું છે જે મનના असंगને શીખવું. मन का असंग, मन का संग नहीं करना. भागवत धर्म में ये शब्द यूज करा है, मन नो असंग. काका जी ने पहली बार बोला था तो विचार में पड़ते कि असंग कुसंग तो सुना है, मन का भी संग ना रखो, असंगी रहो. जिसका मन से असंग हुआ होगा उसकी संगत से हम मन के असंगी होंगे. ને ભગવાનના જનથી ઉથડક ન થવાય એમ શીખવું. भगवान के भक्तों से मन पीछे ना हटे, इसके प्रति लापरवाही ना हो जाए. एने बारे ऐसा अपने को ना होए. जैसे अपने कोई होता है परिवार का, उसको दुख होता है तो हम हर कोशिश करते हैं कि उसको कैसे चैन पड़े, दवाई से, सेवा से, वैद्य बुला करके, इंजेक्शन दे के, खड़का के भी, और उसे सुख करने के हर कोशिश में लगा रहे. ऐसे भक्तों के साथ भी अपना बिहेव होना चाहिए. भक्तों के प्रति लापरवाही नहीं होनी चाहिए. भगत अपनी मर्जी में रहता हो नहीं रहता हो, हमारी उसके प्रति की अपनापन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए. अपने हैं. ને માન હોય, કામ હોય કે અતિ લોભ હોય તો પણ સત્સંગ ન રહે. ये सम्मान लोभ हर एक होता तो हर एक के अंदर है, लेकिन उसको ही चिपका रहा हो, उसकी ही लालुपता रखा हो तो फिर सत्संग नहीं कर पाओगे, सत्संग का सुख नहीं ले पाओगे. એક પહોર ભક્તિનો છે ને બાકી બે પહોર ઊંઘવું ને બીજો કાળ રહ્યો તે ભગવાન ભજવાનો છે ને તેમાં भक्ति का है मतलब सेवा करने का. दोपहर सो जाओ और बाकी एक का भजन करो. स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, सुबह 4 बजे उठ के. ને તેમાં જે બે પહોરથી વધુ સૂઈ રહેવું તે કલ્યાણનો ખપ ના કહેવાય. हाँ, जो ज़्यादा सोता रहता है तो समझो इसे कोई इस रास्ते चलने में चाव नहीं है, गरज नहीं है, इच्छा नहीं है. जबरदस्ती साथ में आया है तो रहता है. हाँ, માટે એ માર્ગ આપણો ન કહેવાય. ये अपना रास्ता नहीं है. સૂઈ રહેવું તે તો સર્પનો માર્ગ છે. जो सोता सांप आलसू होता है, जो ज़्यादा सो रहता है तो बोलते हैं ये क्या सांप के तरह सो रहा है. વિદ્યા ભણે છે તે પણ પાઠ લઈને પડતું મૂકે તો ન આવડે. बाद में पढ़ते रहना पड़े, सीखा हुआ हो. ये नक्शू नहीं लगा रहता है सारा दिन. स्कूल में या कोई सिखाते हैं या मम्मी कुछ सिखाती है, फिर वो रटता रहता है. पाठ लेके छोड़ दे उसका कोई अर्थ ही नहीं. તેમ બે લક્ષણ સાધુના આવ્યા હોય ને કાચું જ્ઞાન હોય તો જ્ઞાન ટળી જાય. 64 लक्षण होने चाहिए. साधु के 36 लक्षण होते हैं.
अगर पूरे लक्षण नहीं पाए हो तो साधु कच्चा, उसके सर पे विघन है। તેમ વૃદ્ધિ પમાય ને ઘટી જવાય, માટે વારંવાર વિચારે ત્યારે ઈયળમાંથી જેમ ભમરી થાય તેમ વૃદ્ધિ પામે। मानो चटके सहन करें भक्तों के, वो कहते हैं कोई टोके वड़े करे वो सहन करे, ये करेंगे तो हम वृद्धि पाएंगे। सामने जवाब दे के उसको चुप कर देंगे, हमारा विकास टल जाएगा। कुछ अपने से छोटा भी हो या बरोबरी हो, छोटा और बरोबर है, जब अपने को कुछ कहवे तो लग जाता है। हाँ, सरीखा हो और कुछ कहवे तो लगे यार ये मुझे क्यों कहता है, खुद तो बिहेव नहीं करते। वो ठीक से लेवे कि नहीं मेरे श्रेय के लिए भगवान में से बोल लेते हैं, या ये खुद कितना अपनापन होगा कि बुरे दिखाई पड़ के भी मुझे कहते हैं। ये गुण लेवे तो वो वृद्धि पा जाए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा निजात्मानं ब्रह्मरूपम। 2 श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा निजात्मानं ब्रह्मरूपम। सताम प्रसंगात प्रसंगमज्रम पाशम। આત્મના કવયો વિદુ। એનો વિસ્તારથી અર્થ કર્યો। સ્વામીને અર્થ સમજાય। માટે મોટા ભ્રમરૂપ હોય તે ભ્રમરૂપ કરે। जो ब्रह्मरूप हुआ हो वो हमें ब्रह्मरूप करे, उसका सेवन करा, उसको बड़े मान करके उसकी आज्ञा में रहे, उसके साथ बरोबरी ना करे। હાસી ઠેકડી મશ્કરી કરવી એ સાધુનો ધર્મ નહીં, એ રજોગુણનો માર્ગ છે ને સાધુપણે વર્તવું તે સાધુનો માર્ગ છે। बस हो गया।